बच्चा योगी चमत्कार करता नहीं है, वो अपने आप स्वतः हो जाता है। इस राम नाम का दर्शन होने से भगवान की प्राप्ति हमको निश्चित है। और महाराज श्री ने विश्व मंगल का ही, विश्व के कल्याण का ही महाराज जी का भाव रहता था। आज भी जो हमारे परम विद्याचल में परम श्री देवरा हंस बाबा जी हैं, वो भी उसी पद्धति से रह करके और इसी उपलक्ष्य में सब भारतवासियों की तरफ से जो लड्डू प्रसाद वहाँ 1111 मन का बना, अभी भी वो बन रहा है। और जो भी अभी 22 से विशेष अतिथि आए, उनमें भी वितरण हुआ। और समस्त प्रदेश से जो भी आएंगे, अभी वो कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। उसमें भी वो लड्डू प्रसाद और हलवा बाहर से आने वालों को वितरण हो रहा है। हम सबको प्रसन्नता है जहाँ तक आप सबों के पास जो भी पहुँचा। और तो जय श्री राम। हम लोग बहुत लकी है आप तक पहुँच। चल लेते थे और ये मजाक पे बैठते थे, वहाँ से प्रसाद निकाल के देते थे, ऐसा कुछ? ये तो देखा गया आप जब उनके जब सानिध्य में रहे थे? हाँ, महाराज जी के पास जी, हम जाते तो बड़े सौभाग्य की बात है। जी। महाराज जी को अब अधिकतर हम सबको चलने का समय तो देखने का तो उस तरीके से नहीं मिलता था, लेकिन प्राय महाराज श्री वृंदावन रहते थे। वृंदावन से प्रयाग में माघ कल्पवास में और माघ मेले में तो हमेशा आते थे। वहाँ पे शिवरात्रि तक महाराज जी विराजमान रहते थे। तो प्राय ये तो देखा गया और वहाँ के सब लोगों से सुना गया कि महाराज श्री आज वहाँ पे मंच पे प्रभु की इच्छा से विराजमान हैं। और उसी तरीके से महाराज श्री योगी रहे। उनके लिए जब भी हमने सुना, महाराज जी ने कभी अपनी आयु का या अपने किसी भी चमत्कार का नहीं करते थे। महाराज जी की अनेकों घटनाएं महाराज जी की हैं और उनकी कृपा से आज भी जो अनुभव कर रहे हैं वो उसका आनंद ले रहे हैं। सबका मंगल हो। महाराज जी का यही भारत का उत्थान हो। विशेष तौर से महाराज जी जन्मभूमि की भी और गौ के प्रभु की वध का निषेध करते थे। प्राय कहते थे कि जिस दिन वो वध बंद हो जाएगा, भारत का कलंक मिट जाएगा, भारत समृद्धिशाली हो जाएगा। जय श्री राम। जब भी हमने सुना, महाराज जी ने कभी अपनी आयु का या अपने किसी भी चमत्कार का नहीं करते थे। महाराज जी के मुखारबिंद से यही सुना गया, बच्चा योगी चमत्कार करता नहीं है, वो अपने आप स्वतः हो जाता है। इस भी जो हमारे परम विद्याचल में परम श्री देवरा हंस बाबा जी हैं, वो भी उसी पद्धति से रह करके और इसी उपलक्ष्य में सब भारतवासियों की तरफ से जो लड्डू प्रसाद वहाँ 1111 मन का बना। अभी इसी प्रकार से 2 लकड़ी के घर निश्चित है। और महाराज श्री ने विश्व मंगल का ही, विश्व के कल्याण का ही महाराज जी का भाव रहता था। आज भी जो हैं सबके सब उनका समय समय से निर्देशन पाते रहे। और इस विषय में भी वो बन रहा है। और जो भी अभी 22 से विशेष अतिथि आए, उनमें भी वितरण हुआ। और समस्त प्रदेश से जो भी आएंगे, अभी वो कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। उसमें भी वो लड्डू प्रसाद और हलवा बाहर से आने वालों को मिलता है। हम सबको प्रसन्नता है जहाँ तक आप सबों के पास जो भी पहुँचा। और तो जय श्री राम। हम लोग बहुत बाबा के बारे में कहते हैं कि वो पानी पे चल लेते थे और ये मजाक पे बैठते थे, वहाँ से प्रसाद निकाल के देते थे, ऐसा कुछ? ये तो देखा गया आप जब उनके जब सानिध्य में रहे थे? हाँ, महाराज जी के पास जी, तो बड़े सौभाग्य की बात है। जी। महाराज जी को अब अधिकतर हम सबको चलने का समय तो देखने का तो उस तरीके से नहीं मिलता था, लेकिन प्राय महाराज श्री वृंदावन रहते थे। वृंदावन से प्रयाग में माघ कल्पवास में और माघ मेले में तो हमेशा आते थे। वहाँ पे शिवरात्रि तक महाराज जी विराजमान रहते थे। तो प्राय ये तो देखा गया और वहाँ के सब लोगों से सुना गया कि महाराज श्री आज वहाँ पे मंच पे
प्रभु की इच्छा से विराजमान हैं और उसी तरीके से महाराज श्री योगी रहे, उनके लिए अनेक घटनाएं महाराज जी की हैं और उनकी कृपा से आज भी जो अनुभव कर रहे हैं वो इसका आनंद ले रहे हैं। सबका मंगल हो, महाराज जी का यही भारत का उत्थान हो। विशेष तौर से महाराज जी जन्मभूमि की भी और गौ के प्रमुख के वध का निषेध करते थे, प्राय कहते थे कि जिस दिन गोवध बंद हो जाएगा भारत का कलंक मिट जाएगा, भारत समृद्धिशाली हो जाएगा। जय श्री राम। इसके साथ में ये राम जन्मभूमि पे ही परम पूज्य श्री बाबा जी का और विश्व हिंदू परिषद के उसमें जैसा सबको विदित है, उसी समय महाराज जी ने कह दिया था परम पूज्य श्री देवरा बाबा जी महाराज, ये इधर महाराज जी का चल रहा है। तो इन्हीं के शिष्य तो देवराहा बाबा के शिष्य है महाराज जी और ये किताब ठीक है। जय श्री राम। जी जय श्री और राम। कुछ बताएं देवराहा बाबा के बारे में बताएं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जानते नहीं, आज की जी। पीढ़ी बहुत ज़्यादा नहीं जानती उनके बारे जी में। जी जी। और महाराज श्री का जैसा संतों का, पुराने संतों का रहना था, उसी तरीके से महाराज जी जीवन पर्यंत गंगा यमुना सरयू किनारे छोड़ करके अधिकतर वहीं रहे और